सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जो कंगाल पे अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। इससे आपको डबल ब्लेसिंग मिलेगी, एक स्प्रेचिंग ब्लेसिंग मिलेगी, एक आपको आपको संसारी ब्लेसिंग मिलेगी। पर मिलेगी कैसे? आप जो काम करते होंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, 100% होगा। मुझे भी हो रहा है क्योंकि मैं आज से नहीं कई सालों से कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं हिब्रू के अंदर आपको बार बार क्यों ले जाता हूँ, हिंदी में से हिब्रू में क्यों ले जाता हूँ? क्योंकि हिब्रू के अंदर में ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। अब यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह जो है खुदा देता है और अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। अब हम इसी के 22 के 9 में चलते हैं। 22 के 9 में देखते हैं है 22 के 9 में, हाँ, दया करने वाले पर आशीष फलती है क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। देखिए यहाँ भी है, कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। अब हम आपको हिब्रू के वर्ड के अंदर में ले जाते हैं। वहाँ ये 2 वर्ड है, आप इंग्लिश में उसको उच्चारण कर सकते हैं, उसको डल बोलते हैं, डल डल। पर जो हिब्रू को 2 वर्ड है उसके अंदर, पहला वर्ड है दयालत, दूसरा वर्ड है लैमट। ठीक है, आइए हम चल। बहुत सरल चीज़ बताता हूँ। मैं इतनी बाइबल मैंने नोट की हुई है और मैंने कैसे आपको व्याख्या करता हूँ। जैसे ये जो बाइबल है ना, इस बाइबल के अंदर में पूरी डिटेल है, मतलब डिक्शनरी भी है और डिक्शनरी के साथ स्टोर नंबर भी है, स्टोर नंबर के साथ पूरी डिटेल है, ए तो लेकर जेड तक पूरी डिटेल है। देखिए एक ये है, इसमें क्या है, जो ग्रीक वर्ड है ना, जैसे ग्रीक वर्ड है इसमें फेथफुल, फेथफुल के अंदर में अगर यह देखिए अमान, अमान, याटेल, याटेल, ये हिब्रू वर्ड है, एच हिब्रू वर्ड है और जी ग्रीक वर्ड है। इसके अंदर एक सादिक, सादिक, इस सादिक है ना 3 वर्ड से जुड़ा हुआ है। पहला है सादे, दूसरा है दौलत, तीसरा है कूप। 3 वर्ड है इसके अंदर में। इसके अंदर जो स्टोर नंबर है 6662, इसके अंदर 3 वर्ड है और तीनों का अर्थ है। ठीक है, ये इसमें आपको डिटेल नहीं मिलेगी, आपको डिटेल मिलेगी इस बाइबल में मिलेगी आपको। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अंदर में, चलते हैं भजन संहिता नीति वचन 19 के 17 में। ठीक है, 19 के 17 में चलते हैं। एक सेकंड देखिए, यह ऑन द पुअर लिखा हुआ है, POOR। ठीक है, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है, मैं ओनली 5 का पढ़ा हुआ हूँ। परमेश्वर की धन्यवाद हो कि मुझे परमेश्वर जितना यूज़ करता मैं उतना आपको बताता हूँ। ठीक है, मुझे जो जो वर्ड आपको मैं बताता हूँ ना, उसको खोजने के लिए मुझे करीब करीब 12 घंटे भी लगते हैं, कभी 2 दिन लगते हैं, कभी महीना लगता है, कभी 4 महीने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो उसके जो प्योर 2 वर्ड हैं वह मैं आपको बताता हूँ, तभी सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे आप शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी एक बटन दबा देंगे तो सारा डिटेल निकल आएगा। जो 2 वर्ड है ना, आपका अलग अलग सारी डिटेल मिल जाएगा, शुरू से लेकर अंत तक आपको डिटेल मिल जाएगा। पर जो आपको 200 वचन है, आपको प्रार्थना किससे ही मिल सकता है। तो मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज आपके एक वचन है 19 का 17, जो मतलब गरीब के बारे में, जो हिब्रू में दयालत और लैमट है उसके बारे में मुझे आप बुद्धि ज्ञान समझ प्रदान करें और जो सुन रहे हैं उनको भी आशीष दें। और इसके अंदर में जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, लाभदायक और हानिकारक है, दोनों में समझाने में मेरी सहायता मदद करें। आपके नाम से मांगते हैं, सुन और प्रमाण करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। चलिए हम आपको बताते हैं, देखिए ये जो पहला वर्ड है ना दौलत, दौलत 2 हैं, दौलत 2 हैं। एक नर की द्वार है, एक स्वर्ग का द्वार, गेट है। और लैमट है शिक्षा, शिक्षा आपकी जहाँ सही होगी तो आप द्वार से अंदर प्रवेश कर जाएंगे, स्वर्ग के द्वार के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। दान देंगे आप प्रवेश कर जाएंगे, रोटी देंगे आप प्रवेश कर जाएंगे।
पानी पिलाएंगे, आप प्रवेश कर जाएंगे। जैसे आपने 25 के वजन से मत्ती के 25 के 38 के कुछ वर्ड में लिखा हुआ है दो तरह के, एक श्रापित लोग, एक आशीर्वाद लोग। उसी में ये दोनों देखिए, दोनों वर्ड है। श्रापित कौन है? जो लैमट को ठुकरा देते हैं, गलत शिक्षा को अपना लेते हैं, नहीं गरीब को दान नहीं देना। और गलत शिक्षा कौन दे रहे हैं? गलत पास्टर दे रहे हैं। तो एक पास्टर साहब जिसको मैं धन्यवाद भी करता हूँ, पर वो कहता है दसवां देना चाहिए। नहीं, रॉन्ग है, दसवां नहीं देना चाहिए, दान देना चाहिए, दसवां नहीं, दान। ठीक है, दान दो दान को देने के लिए आपको उसको दान देना चाहिए जो साइकिल पर मेहनत कर रहा है, प्रचार कर रहा है, उसको दान देना चाहिए, अच्छे काम के लिए दान देना चाहिए। ये नहीं गाड़ी पे घूम रहा है। और दान कैसे देना चाहिए? जिसके हाथ में खून ना लगा हो। खून मतलब जिसके कपड़े पे खून ना लगा हो। खून जहाँ लगा होगा वो परमेश्वर प्रमाणित करेगा। आप बोलेंगे मैं तो खून 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 करता नहीं हूँ। खून की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, आपको डिटेल बताता हूँ। खून खून किसको कहते हैं? किसी का हाथ मारा हुआ, किसी का, जैसे आपने किसी को आपने 500 रुपये दिया, 5,000 रुपये लिया हो, गद्दारी की हो, वह हुआ खून, लहू। और एक होता है कपड़े में लहू, वही बात वही हो गई ना। अब गलत शिक्षा लेंगे तो आपके लिए अदालत, दो तरह के दरवाजे हैं, एक शैतान का दरवाज़ा है, एक प्रभु यीशु मसीह का दरवाज़ा है। शैतान का, जहाँ आपकी शिक्षा गलत होगी, शैतान के लिए आप तो हाथ बड़ा बैठा हुआ है, और मेरे दोस्त थैंक यू तो मेरा आया, वो तो हाथ फैला के बैठा हुआ है। यीशु मसीह भी हाथ फैला के बैठे हुए हैं। वो कहेंगे गेट आउट, तेरे के लिए दरवाज़ा नहीं है। तो उनका मेरे को पानी नहीं पिलाया, तूने मुझे रोटी नहीं खिलाई, कपड़ा नहीं दिया है। बहुत सी बातें हैं जो आपको सही पास्टर नहीं बताया। वो कहेंगे 10 दो, 10 दो, नहीं तो तुम पर शराब आ जाएगा। भाई शराब की बात मत करो। और जो जो वचन आपको जो बताता है ना, पुराने नियम में एलिया को एक 4 औरत, जब बच्चे लोगों ने गलत बोला तो मर गया। ब्रदर, ये जो है ना, उनको डराना जो इनको काखा नहीं आती हो, मुझे मत डराना, समझे ना। मैं जो मुसलमान के जो पंडित होते हैं, मुसलमान के जो मौलवी, उनको मैं चैलेंज कर चुका हूँ। ठीक है, मैं उनको चैलेंज कर चुका हूँ। अपने जो गुरु हैं, गुरु के जो चेले हैं ना, उनको भी मैं चैलेंज कर चुका हूँ। मेरे को चैलेंज मत करना, समझे ना, मेरे को चैलेंज मत करना। और जो ये लोग सुनाते हैं ना, मैं चुटकियों में ये लोग को फेल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने दान दिया है। और मैं आपको जो बताता हूँ ना, उसके लिए मुझे करीब करीब 4 महीने लग गए। अभी एक वर्ड है, अभी तक मुझे उसकी सही डिटेल नहीं समझ आ रही है। वो है साडे बब एंड डालत। उसका मतलब होता है सेक्रेट। इसी के अंदर में है, इसी वर्ड के अंदर में है। ठीक है, 3 के 33 या 32 में वो लिखा हुआ है भेद, जिसको लिखा हुआ है सोड। उससे 3 वर्ड अभी तक नहीं पता चले, साल हो गया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उसका भी मुझे आशीष दे, मैं आपको बता सकूँ शादी के अंदर क्या चीज़ रहस्य है, गुफिया रहस्य है। ठीक है ना। आप हिंदी में पढ़ते, इंग्लिश में मुबारक हो, पर जब मैं हिब्रू पढ़ाता हूँ ना, उसके लिए मुझे बहुत केयरफुल होना पड़ता है। मेरे को एक तो पता था, पर अब नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो साकड़ा होता है ना, वो छोटा होता है, जो चौड़ा होता है ना, वो विनाश के जाता है। ये चौड़ा वाला मार्ग है, ये जो जहाँ शिक्षा गलत लेंगे ना, आपका चरवाहा कौन है? शैतान या यीशु मसीह है तो आप गरीब को दान दीजिए, और जिसमें खून ना लगा हो। ठीक है, खून ना लगा हो। अगर कोई बिजनेस करते हैं, जोशी का बिजनेस करते हैं, या कोई तंत्र मंत्र करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, तो गरीब को दान मत दीजिए। अच्छा, आप चर्च में आप ऑफरिंग देते हैं, ठीक है, आप 10 रुपये दीजिए, 100 रुपये दीजिए, पर गरीब को जरूर दीजिए। अगर वहाँ आप आपको बोलता है, देखो इस वचन, देखो जितने भी पुराने नियम हैं, इब्राहिम ने 10 दिया, वो इब्राहिम यहूदी था। आप यहूदी नहीं है, आप आत्मिक यहूदी हैं। और आपको परमेश्वर ने गरीबों को दान देने के लिए कहा है, सच्चे पास्टरों को दान देने के लिए कहा है, कि जो
सही रीति काम कर सके, गरीबों को कपड़ा दे सके, अपना भी जुगाड़ कर सके, उनको बोला है। उनको नहीं बोला है जो इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, 100 बॉडी गार्ड रखने वाला, कहते हैं दान करो, दुश्मन से दो, दुश्मन से दो। भाई बचो बचो बचो, ये आपको नरक के द्वार में ले जाएंगे, शैतान के द्वार में ले जाएंगे। और एक तो क्या उसको बोलो, कहते हैं गॉड ब्लेस यू, ठीक है। ऐसी आपकी कहाँ गलत शिक्षा होगी, जहाँ लिमिट आपका गलत होगा, शिक्षा आपकी गलत होगी, आप अधिकार का दुरुपयोग करेंगे, तो समझिए जो दौलत है ना, द सेफ यू दौलत, दिस इज सेफ एंड दौलत, मौत एंड जीवन, ये आपके हाथ में है। सभी को जय मसीह की।